जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूँ अजितेश कोतवाल और आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। तस्वीरें सामने पीएचई डेली वेजेस आज फिर प्रदर्शन करते हुए रेगुलर पॉलिसी काफी समय से जो थी सरकार से ये मांग कर रहे हैं, एसआरओ चोट लागू करो, पेंडिंग वेजेस लागू करो। काफी समय से जो है प्रदर्शन किए, सड़कों पे भी आए, बीजेपी हेडक्वार्टर्स का घेराव भी किया, लेकिन जो है मसला इनका हल नहीं हुआ। आखिर कब तक जो है डेली वेजेस प्रदर्शन करता रहेगा। और साफ तौर पे पीएचई डेली वेजेस ने सरकार को चुनौती दी है कि अगर मसला हल नहीं हो तो आने वाले समय में जो है सड़कें ब्लॉक होगी। बातचीत करेंगे इनसे, ये बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जनाब, क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं जो है आपका मसला अभी तक हल हुआ? जी देखिए, पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मसला हल तो होगा हमारा। डिप्का साहब ने हमें बुलाया था कमेटी के लिए। जब उनकी कमेटी बनती है हो सकता है 1-2 दिन में बात हो जाए। डिप्का साहब 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई, बिल्कुल 5 मेंबर की कमेटी जो उन्होंने बनानी है और बीजेपी वालों ने कमेटी बनाई है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। क्या लगता है अब कमेटी बनी, मसला होगा? बिल्कुल होगा। श्यामलाल जी, आप पता तो है आपको, श्यामलाल शर्मा ने स्पष्ट कह दिया कि इनका मसला जो है जेन्युइन है, जो होना चाहिए। तो मैं बीजेपी वालों का भी थैंक्स करता हूं, लेकिन इसके ऊपर कड़ा से संन्यास लीजिए कि डेली वेजर बहुत दुखी है। हम ये बार बार कहते हैं कि हमारी जेन्युइन मैन जो है रेगुलर पॉलिसी है, अगर पॉलिसी के बिना हम घर वापसी नहीं करेंगे। हम ये बताना चाहते हैं, हमारी जवानी तो चलेगी, 25-25 साल दे दी है, अभी 135 दिन हो गए हम हड़ताल पर बैठे हुए। हम ये जरूर बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, कि हम भी उसी तरीके से चल रहे हैं जैसे गवर्नमेंट चल रही है। हम ये बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम दिवाली भी आई थी तो वो भी सूखी चली। देखिए, दिवाली के ऊपर बहुत उम्मीद थी कि हमारा पिछला बकाया ही दे देते, लेकिन कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। दिवाली तो काली बनी, थाली खाली थी, डिब्बे में तेल नहीं था, आप जानते हैं। लेकिन ये अफसरान सोए हुए थे, अभी तक सोए हुए हैं, अभी तक नहीं कुछ भी दिया इन्होंने। कई दिवालियां गई, कई त्योहार चले गए हैं, करवा चौथ भी थी, वो भी बिल्कुल हर एक त्योहार जो है ऐसे ही चला गया। क्या बताएं आपको, अगर हमारा ये पिछला ही बकाया दे देते तो दिवाली तो अच्छी निकलती। लेकिन ये जितना मर्जी टार्च कर ले हमें, हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, एलजी सरकार को ये सुनाना चाहते हैं, बीजेपी वालों को ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लेट मत कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर भारी पड़ेगा। ये एलजी साहब, आप सोए हुए हो, जाग जाओ, जाग जाओ कि हमारा मसला हल कर दो। हाथ जोड़ के विनती करते हैं हम, और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम यही कहते हैं, हमारी पॉलिसी दे दीजिए। बीजेपी वालों को यही कहते हैं कि पॉलिसी दे दीजिए। आप गिराव भी किया आपने उनके ऑफिस का, फिर भी गिराव तो किया है, कंपनी बात किया तो सभी इकट्ठे हो गए, आपको पता तो है ही है, एक ही नाश दवाई है। अभी हम ये रोडों पर हैं, ये जानते हैं, ये भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ डिप काम की बात पर देखना चाहते हैं कि डिप साहब काम ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका काम हम जरूर करेंगे। अगर हमारे 5 मेंबर कमेटी से अगर कोई बात होती है, अगर ये लिंगरान करते हैं तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम जितना भी जम्मू का पानी होगा तो बंद कर देंगे। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, क्या कहना चाहेंगे, जो कमेटी अभी बनी है, उन्होंने आपके साथ संपर्क किया कि क्या क्या आपकी मांगे हैं? जो कमेटी बनी हुई है बीजेपी की अपनी कमेटी बनाई हुई है उन्होंने, कि उन्होंने देखना है कि कैसे कैसे इनको परमानेंट करें। वो देखेंगे बीजेपी वाले। हमारी जो कमेटी बनेगी वो डिबकॉम के साथ बनेगी। आपके साथ कोई राय मशवरा? हमारे साथ कोई राय मशवरा नहीं हुआ है उनके साथ। वो बीजेपी का उनका अपना देखना है कि कैसे, क्या कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो जानते हैं। हाँ, क्रेडिट ले ले, हम कहते हैं ले ले, जल्दी से जल्दी हमें रेगुलेशन पॉलिसी दे दीजिए। अगर वो रेगुलेशन पॉलिसी नहीं देंगे तो क्रेडिट क्रूडर नहीं, बात छोड़ो, और लखनपुर के पार ही रहेंगे, इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। तो जब बोलते थे 370 हटेगा, खुशहाली आएगी, तो क्या क्या लगता है? बहुत अच्छी खुशहाली आई है। स्मार्ट सिटी बनी है, डेली वेजर भूखा मर रहा है।
दीपावली पर एक पैसा नहीं मिला हमें, और जो एक लक्ष्मी का फोटो तक नहीं हम खरीद सके। लानत है ऐसी सरकार पर, और लानत है ऐसी ब्यूरोक्रेट्स पर, और लानत है इन अफसरों पर जिन्होंने हमें 1 महीने की सैलरी तक नहीं दे सके। हमारे लड़के रोते रहे, बिखलते रहे, घर नहीं गए, और इनकी भगवान की कसम है, इनको ऐसा आंधी आएगी जो सभी के सभी अपने आप बीमारी से मरेंगे, शुगर से मरेंगे, या किसी के तरह से मरेंगे, जी अब से जरूर मरेंगे। ये क्लियर बात मैं बता दूं, क्योंकि दिल की आत्मा से दुखी होकर हम ये बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। तो जनाब कमेटी बनी है, अब उम्मीद लगता है कि अब हाँ, कमेटी तो बनाई है, इसमें उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद है तो सब कुछ है। हम बीजेपी वालों का बहुत थैंक्स करते हैं, और श्यामलाल जी का, जिन्होंने बोला है कि हाँ, जो पहले बोलते थे कि ये बैकडोर एंट्री है, उन्होंने क्लियर कर दिया ये बैकडोर एंट्री नहीं है। मेरे पास सारा मसौदा पड़ा हुआ है, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं कि अच्छी तरह डेली वेज लगे हुए हैं। जैसे कश्मीर में 11,000 डेली वेज पक्का कर दिया, और जम्मू में जब आने की बारी आई तो सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। एक ने मेरी साथ दिया श्यामलाल जी का, उन्होंने क्लियर किया है, कल डिबेट में क्लियर किया था उन्होंने कि ऐसा हमारे जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है। अगर ऐसा ही अभी भेदभाव दोबारा होगा तो हम बीजेपी वालों को स्पष्ट संदेश दे देना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो इलेक्शन होगी, आपका एक रैली का गिराव होगा, और आपको नुक्कड़ रैली तक नहीं करने के, नुक्कड़ रैली होती है जो नुक्कड़ में बातें करते हैं, जाते हैं, हम वहीं पे चले जाएंगे और उनको काले झंडे दिखाएंगे, और इनसे बुलंदबाज करके हम उनको स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए, वरना एक ऐसा हकार आएगा कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर इलेक्शन से पहले आपका मसला हल होता है तो क्या लगता है आप भाजपा का साथ देंगे? बिल्कुल देंगे। अगर भाजपा हमारे हक में फैसला करती है, हमें रेगुलेशन पॉलिसी देती है, ओपनली हम उनको वोट देंगे जो हम खाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब क्या कर रहे हैं? जैसे आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो 14 में जब इलेक्शन शुरू हुई थी तो तभी जम्मू के लोगों ने जो 25 ML जीते हैं, जो जम्मू के लोगों ने जितवाए हैं, तो एक उम्मीद जागी थी कि जो डेली वीर है वो परमिट किया जाएगा। जैसे इन्होंने फर्स्ट कैबिनेट में कहा था कि डेली वीर का मसला जो फर्स्ट कैबिनेट में होगा, तो वो भी एक था। फिर DDC इलेक्शन हो रही थी, तो जो 5 मेंबरी कमेटी थी, यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर थे, उन्होंने जाकर LG साहब से मिले थे, और उन्होंने किशोर शर्मा भी थे साथ, अरविंदर रैना जी भी साथ में, जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, जो साथ थे। उन्होंने वादा किया था कि DDC इलेक्शन के बाद आपको रेगुलर पार्टी दी जाएगी, और आपको जो 72 महीने का बकाया वो भी दिया जाएगा। तो जो कमेटी बनाई है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये उसी तरह वादे की तरह वादे न रह जाए। तो कल जैसे श्यामलाल शर्मा जी ने कहा है कि वो हिमाचल में कैंपेन के लिए गए थे, उन्होंने डिबेट में कहा था कि इनका जो जेन्युइन मसला है, अगर तो वो दिल की गहराइयों से इनका हमारा मसला हल करना चाहते हैं, तो हमें उम्मीद है कि शायद वो कुछ ना कुछ कर जाए। क्यों हम आपकी मीडियम के माध्यम से ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, जैसे रविंद्र शर्मा जी को भी, अरविंदर रैना जी को भी, तो ऐसा ना हो जैसे पहले आपने वादे किए थे, तो उसी तरह ना हो, क्योंकि हमने 25-30 साल दे दिए। हमने अगर जो पिछली गवर्नमेंट है वो भी हमें इसी तरह लॉलीपॉप देती थी, ऐसा ना लॉलीपॉप की तरह हम ये पीछे नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारी एजुकेशन जब से शुरू हुई है, हमने एक ही माइंड बना लिया है कि जब तक रेगुलर पार्टी नहीं होगी तब तक हमारी वापसी नहीं होगी। क्योंकि हमें 9,000 से हमारा पालन पोषण नहीं, बच्चों का पालन पोषण नहीं चलता है। हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर निकाले जा रहे हैं। हमने इस गर्मी में भी यहाँ एजुकेशन की है, बरसात में भी की है, और डे नाइट का प्रोग्राम भी रखा है। ये LG साहब को समझना चाहिए कि ये बेचारे गरीब लोग हैं। अगर आपने वादा किया है DDC इलेक्शन से, उस वादे को पूरा करें। हम DDC गवर्नर साहब को से अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द रेगुलर पार्टी दी जाए। हमारा सब्र का बांध जो टूट गया है, क्योंकि ये अब बुढ़ापे की हमारी जो जा रही है, क्योंकि कुछ लोग हमारे 60 साल उम्र देकर इस डिपार्टमेंट से बाहर चले गए हैं, जिनको खाली आधार कार्ड देखा गया है और 60 साल उम्र देखी गई है, तो घर का 72 महीने का बकाया दिया, और ना ही बेचारे को जाते वक्त कुछ ना कुछ दिया गया, वो बेचारा रोते हुए गया है। हम भी परमानेंट के बराबर का काम करते हैं, हम भी 8 घंटे काम करते हैं, हम भी लोगों को पानी पिलाते हैं। आज जनता सारी जानती है, जो भी हमारे समर्थन में जितनी भी संस्थाएं आ रही हैं, हम उनका भी कहते हैं, और वो भी हमारे साथ हमारा दुखड़ा समझती हैं, इसलिए वो बाहर निकली हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में उम्मीद है आप, क्योंकि कमेटी तो बन गई है। कमेटी बनी है सर, कमेटी ऐसा ना हो कि खाली पर्ची निकले, आश्वासन हो, भाषण हो, ऐसा काम ना हो। हम कहते हैं, पहले भी बहुत बार सुना कमेटियां बनी हैं, लेकिन इस बार जो ट्रैक पे सीधी सीधी बात जा रही है, हमारा जो हौसला है वो बढ़ गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन
ऐसा ना हो जो पहले वाले कमेटियां बनाते थे वही कमेटी ये बनाए। हम बहुत आभारी हैं आपके, डिब काम के बहुत आभारी हैं, लेकिन ये गरीब लोग हैं, हम सब गरीब लोग हैं। अगर कोई बाबू या अफसरशाही के पुत्र होते तो आज यहाँ डेली विजर नहीं लगते, सीधी बात है। और सबसे पहले सरकार एलजी साहब को ये सोचना होगा कि जिन लोगों की एज हो गई है, कोई 50 का होगा, कोई 55 का हो रहा है, वो घर क्या लेके जाएगा। कोई 18 का नहीं है, वो 18 का तब था वो जब वो लगा था। आज कोई 40 का, कोई 45 का, कोई 50 का, कोई 55 का होगा। ऐसा ना हो इसकी रेगुलर पॉलिसी बना दी जाए, बेचारा वो वही मिले 30, उस पर ध्यान देखे, उसका जो विषय खराब हुआ है उसका भी ध्यान दे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये थे तमाम पीएचई डेली वेजेस, काफ़ी समय से जो थे प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार से उम्मीद है कि जनाब इनका मसला हल होगा। जेन्युइन डिमांड्स है। रविंदर राणा जी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जनाब उनका मसला हल होना चाहिए। सड़कों पे ये भी आए, दिवाली जो इतना बड़ा फेस्टिवल था वो भी इन्होंने जनाब इसी तरह निकाला। उम्मीद करते हैं हम भी इनका मसला जो है अब हल हो जाए, क्योंकि कमेटियों का भी गठन हो गया है और उम्मीद करते हैं कमेटी जो है अपना काम अच्छे से करे और इन तमाम सारे जो ये भाई हैं पीएचई डेली वेजेस, इनका मसला हल हो। फिलहाल अब अभी के लिए बस इतना ही। मेरे साथ कैमरामैन सुरजीत के साथ जय हिंद, जय भारत।